एक और भी बड़ी बात जो है ना इस वक्त वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने जब बजट स्पीच दी है उस पर उन्होंने एक टब्बर के हवाले से भी कहा कि टब्बर का कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। टब्बर से मुराद यानी वो खानदान की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसके नाम के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए, यानी कि वो पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने टब्बर के नाम पर नहीं, इमरान खान के नाम पर ही कितने प्रोजेक्ट अगर किए हैं, या किसी के अलावा, उनके नाम के अलावा कोई 5 प्रोजेक्ट जो आपने अनाउंस किए हो या रखे हो इस बजट में, वो बता सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आपने पंजाब का बजट देखा होगा और जिस तरीके से वहां पे वजीर खजाना एक फैमिली की ब्रांडिंग कर रहा था पंजाब की आवाम के टैक्स के पैसों पे, अफरीदी साहब का इशारा उस टब्बर के खिलाफ था, शरीफ फैमिली के खिलाफ था, मैं साफ कहूंगा। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 12 सालों से यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप एक प्रोजेक्ट बता दें जिसपे हमने इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव लिया हो या किसी के नाम से हमने मंसूब किया हो। हमारी जी डे 1 से स्टैंडिंग यही है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी पाकिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के टैक्स के पैसों से जो प्रोजेक्ट बनते हैं उस पर किसी की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। इवन आप ये भी देखेंगे कि हमारे आपकी पहली बात से देखें, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसों से सियासी तशहीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सूबे के हवाले से पूछ रही हूँ ना। अल्लामा इकबाल के नाम पे रख ले, कायदे आजम के नाम पे रख ले, अब सुन लें हमने क्या इस साल हमने क्या प्रोजेक्ट उनके नाम पर रख ले। आपने कौन से 5 प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं? आप सुन लें, इस 26-27 में सब 3 सेक्टर को हमने पहला सेक्टर जो है वो एजुकेशन है, और फिर सेहत है, और फिर अमन और अमान की वजह से हम इस बार जो अमन और अमान की जो सिचुएशन है पुलिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले साल जो सेहत का बजट था वो 275 अरब था, इस बार हमने 334 अरब कर दिया है। तालीम का 419 था, हमने 468 कर दिया। सबसे ज्यादा पैसे हमने एजुकेशन को दिए हैं। महकमा पुलिस का पहला जो बजट था वो 164 अरब था, इस बार 191 अरब कर दिया गया है। होम और ट्राइबल अफेयर्स का जो बजट था वो 15 अरब से बढ़ा के 30 अरब कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट का बजट 56 अरब से बढ़ा के 90 अरब कर दिया गया है। मैंने देखा है आपका बजट जिसमें 48 अरब का खसारा और उसके साथ जितना बजट है वो सारी चीजें मैंने देखी है। लेकिन मैं ब्रेक ले रही हूँ, अभी ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो प्लीज मुझे जो आपने तालीम का बजट रखा है उसमें कितनी नई यूनिवर्सिटीज रखी हैं, जो आपने सेहत का बजट रखा है उसमें आपने सेहत के मराकज के लिए कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपने न्यू अनाउंस किए हैं या जो इसके लिए रखे, ये जरूर मुझे बताइएगा। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शफी जान साहब साथ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा का आज बजट पेश हुआ है, उसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। शफी साहब, सवाल छोड़ के गई थी आपसे मैं तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, जो नए प्रोजेक्ट के लिए सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। अदावियात की फरामी के लिए 14 अरब, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए 80 अरब रुपए। 1000 बेड का न्यू हॉस्पिटल कोहाट में बनेगा, 1000 बेड का न्यू हॉस्पिटल मालाकंड में बनेगा, और 5000 बेड का हॉस्पिटल पेशावर में फेज वाइज बनेगा। अगर हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पेशावर रिवाइटलाइजेशन प्लान के लिए 120 अरब रुपए रखे गए हैं। साफ पानी के मंसूबों के लिए 12 अरब, कोहाट, सिमरगरा, अपर दीर और वड़ी वाटर सप्लाई मंसूबे, आबी वसाइल के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह फिर अगर आप इलाकाई तरक्की और खुशहाली की बात करें तो खुशहाल हजारा प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। अपर चित्राल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 अरब, रूहाना कबाइल प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। जम अजला तरक्याती पैकेजेस लेके आ रहे हैं। एहसान किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब, ओवरसीज के लिए वर्कर्स कर्जा स्कीम के लिए 2 अरब रुपए हम दे रहे हैं। फिर अगर आप यूनिवर्सिटियों की बात करें तो 11.86 अरब ग्रांट जो है इन एड हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटियों को। नौजवानों के लिए 1.5 अरब का इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रहे हैं। तलबा के लिए 2 अरब के बिलासूद कर्जे दे रहे हैं। मुफ्त निसाबी किताब की फरामी के लिए 8.5 अरब रुपए। चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए हमने रखे हैं। अगर फिर आप अमन अमान की बात करें, अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो पुलिस प्रोक्योरमेंट प्लान के लिए 14.5 अरब रुपए, जदीद असला गोरा बारूद के लिए 7.7 अरब रुपए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए 1.8 अरब, डोनर्स थर्मल कैमरों जैमर्स के लिए, ड्रोन्स थर्मल कैमरों और जैमर्स के लिए 3.5 अरब, हिफाजती जैकेट्स और हेलमेट्स के लिए 1.2 अरब, नए सेफ सिटी मंसूबों के लिए 3.3 अरब, ड्रोन बेस्ड पुलिसिंग के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसके साथ साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ की जो चीजें मौजूद है उसी के लिए रकम मजीद मुख्तस की गई है। नए प्रोजेक्ट्स फिलहाल अभी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स तो हमने 3 आपको नए, अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 3 नए हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं जिसका मैंने जिक्र भी किया। इसके साथ साथ हम मालाकंड में, पेशावर में और कोहाट में, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं बताया आपने?
नहीं, यूनिवर्सिटियां तो हमारे पास अभी भी सबसे ज्यादा हैं। 34 नई यूनिवर्सिटियां हम बना चुके हैं। हम इससे कुछ कैंपसेस बना रहे हैं, कुछ वुमेन कैंपसेस बना रहे हैं। तो ये जो साल होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का, खुशहाली का और अमन का साल होगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, मुझे ये बताएं, बजट इजलास से पहले आपकी पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ जिसमें आपके 73 अराकीन ने शिरकत की। मुश्ताक अली समेत 19 अराकीन जो थे वो इजलास में नहीं आए। क्या ये वही है जो हुकूमत से नाराज है इस वक्त? सबसे पहले ये कि पार्लिमानी पार्टी में जो हमारा फिगर था वो 73 नहीं था, वो 80 के करीब था। और दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात ये थी कि जो बजट का इजलास था उसमें 92 के 92 एमपीएस हमारे मौजूद थे। अगर किसी ने पार्लिमानी इजलास ज्वाइन नहीं किया, कोई अपने हल्के में मसरूफ रहा या लेट हुआ, लेकिन वो इजलास में मौजूद था। और जब बजट पेश होगा, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। हम बजट जब पेश होगा तो तमाम हमारे अरकान बजट को वोट देंगे और बजट पास होगा। अच्छा, आपकी जानिब से मुश्ताक अली समेत नाराज अरकान पर फंड्स और वजारतें ना मिलने के शिकवे का इल्जाम लगाया गया, लेकिन मुश्ताक अली साहब आपके जवाब पे ये कह रहे हैं कि उन्हें अगर वजारतें चाहिए होती तो वो दबाव उस वक्त बढ़ाते जब कैबिनेट महज 8 अरकान पर मुश्तमिल थी। सर देखिए, जो 5 अरकान मीडिया पे आ चुके हैं और उनके खिलाफ पार्टी ने भी एक सर्कुलेशन जारी की है। और जहां तक मुश्ताक गनी साहब की बात है, बड़ा एहतराम है उनके लिए। सीनियर पॉलिटिशियन है। 3 दफा वो एमपी इमरान खान साहब के वोट की वजह से मुंतखब हुए हैं और इमरान साहब की वजह से हम सब इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि ये तमाम तरह चीजें अगर कैबिनेट के एक्सपेंशन से पहले वो कहते तो उसमें ज्यादा वजन होता है इखलाकी तौर पे भी। जब कैबिनेट एक्सपेंड हो गई है और कैबिनेट एक्सपेंशन में जो 5 हज़ार इस वक्त मीडिया पे आ चुके हैं वो हिस्सा नहीं बने, तो उन्होंने एक ऐसी बयानात देना शुरू कर दिए जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि पार्टी की चीजें बंद कमरों में ही फैसला होते हैं। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल शफी जान साहब आपसे, क्योंकि अब इस जिम्मेदारी फैसल वावडा साहब ने एक तरीके से आपके कांधों पर डाल दिया है या उन्होंने आपका नाम ले लिया है। वो कह रहे हैं कि आपके जरिए पैगाम भिजवा दिया है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत और दोनों को साथ बिठाने को तैयार है। आपने आगे बढ़ा दिया पैगाम। देखिए, फैसल वाडा साहब मेरे साथ आपके चैनल पे ही नदीम मलिक साहब के शो में थे और वो जो भी बातचीत हुई वो ऑन कैमरा हुई, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, बात बड़ी वाजे है। अगर हम किसी डील की तरफ देखते या हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देखते तो इमरान खान साहब नहीं, वो तो जब शो खत्म हो जाता है बाहर, मैंने भी गाड़ी में जाना था, उन्होंने भी अपनी गाड़ी में बैठना था और नदीम मलिक साहब भी साथ थे, तो रास्ते में वो 3-4 मिनट ही लगते हैं आपके ऑफिस का, आपको पता ही है। वही बातचीत हुई है। हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे। अगर हम डील की तरफ देख रहे होते तो इमरान खान साहब 1000 दिन जो है वो जेल में ना गुजारते। जिस किस्म की कैद इमरान खान साहब ने गुजारी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी कैद किसी ने नहीं गुजारी। और जहां तक बजट की बात थी, यानी मैं इसको ऐसे कह लूं कि फैसल वावडा की ऑफर को कंसीडर नहीं कर रहे आप? देखिए, फैसल साहब जो है वो मीडिया पे अक्सर फैसल साहब जो है इस किस्म की बातें करते रहते हैं मीडिया पे, और वो हमेशा ही जब भी किसी टॉक शो पे आते हैं या जब भी कोई मीडिया इंटरेक्शन करते हैं तो पेशन गोइयां करते रहते हैं। फेडरल हुकूमत की बात करें तो वो तो बेख्तियार है। जब भी उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक कोई भी बात की है, कोई भी दावा उनका सच्चा साबित नहीं हुआ। सेहत के हवाले से हो, मुलाकात के हवाले से हो, कोई भी उनका दावा अभी तक सच्चा साबित नहीं हुआ। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पार्टी के अंदर एक सोच डेवलप हो रही है कि मुलाकातों के हवाले से पहले तो क्वेश्चन आपका भी हुकूमत से बनता है कि आप क्यों मुलाकात नहीं करवा रहे, किस कानून के तहत आप मुलाकात नहीं करवा रहे, किस आइन के तहत आप मुलाकात नहीं करवा रहे। ये मौजूदा हुकूमत ना किसी कानून को मानती है ना आइन को मानती है। फिर यहाँ पे अदालतें भी बड़ी वीक फुटिंग्स पे है कि उनके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जब हम चलते हैं अदालत के पास कि आपकी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। शफी जान साहब, आप जानते हैं कि ये सवाल जरूर मैं उठाती हूँ, हुकूमत के सामने जरूर उठा रही होती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है। साहब ने जो आपको ऑफर किया, यानी आप उसे संजीदा ही नहीं ले रहे। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।